अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जो अफगानिस्तान को डराने वाले सच से रूबरू करवाना चाहती है। आपको बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है कि 6 महीनों के अंदर डॉक्टर गनी की अफगानिस्तान में सरकार गिर सकती है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं डॉक्टर गनी किस तरीके से राजनीति में आए और किस तरीके के बदलाव उन्होंने अफगानिस्तान में किए हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने के भीतर डॉक्टर गनी की सरकार गिर सकती है। ये रिपोर्ट इस आशंका के बीच आई है कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों को कब्जा हो सकता है। गनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के पैरोकार रहे हैं। हालांकि 2017 में उनकी एक टिप्पणी विवादित रही थी। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होना सबसे खराब नौकरी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी अहमदज़ई ने अक्टूबर 2017 में बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होना इस धरती की सबसे खराब नौकरी है। डॉक्टर गनी ने जब ये बात कही तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि हालात और भी बदतर होने वाले हैं। खूनी संघर्ष की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान। यह दक्षिण एशियाई देश फिर से खूनी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। 2 दशकों बाद अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर स्वदेश लौट रही हैं। सितंबर तक सारे सैनिक वापस अमेरिका लौट जाएंगे। खबर है कि तालिबान आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। निर्दोष अफगानी नागरिक मारे जा रहे हैं। पिछले साल दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर गनी। तालिबान की शर्त है कि जब तक डॉक्टर गनी राष्ट्रपति रहेंगे शांति वार्ता नहीं हो सकेगी। 72 साल के डॉक्टर गनी पिछले साल ही अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। अफगानिस्तान के अस्थिर राजनीति में डॉक्टर गनी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला को हराकर राष्ट्रपति बने थे। इसके लिए भी दोबारा मतगणना करानी पड़ी थी। गनी के कदम पर टिकी दुनिया की निगाहें। इसके पहले 2014 में राष्ट्रपति चुनाव में भी यही स्थिति बनी थी। कभी अमेरिकी नागरिक रहे डॉक्टर गनी अकादमिक विद्वान हैं और अफगानिस्तान में विकास कार्यों के पीछे की वजह माने जाते हैं। गनी कहते हैं कि उनकी अफगानी सेनाएं तालिबानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब अस्थिरता के बीच अफगानिस्तान और डॉक्टर अशरफ गनी पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। प्रोफेसर से राजनीतिज्ञ तक का सफर। हॉपकिंस बर्कले में रहे प्रोफेसर, 8 भाषाओं के जानकार। डॉक्टर गनी अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में पैदा हुए। लेबनान में बेरूत स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद वापस अफगानिस्तान आकर काबुल में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने लगे। इस बीच अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार ने गनी के कई परिजनों और रिश्तेदारों को नजरबंद कर दिया। उनके कई पूर्व छात्रों को परेशान करने के साथ उनकी हत्या कर दी गई। इससे परेशान गनी 1977 में अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर और फिर PhD पूरी की। अमेरिका की नागरिकता लेकर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने लगे। डॉक्टर गनी दारी, पश्तू, अंग्रेजी, अरेबिक, उर्दू, फ्रेंच, रशियन और हिंदी जानते हैं। दिसंबर 2001 में वापस लौटे अफगानिस्तान। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका के कई प्रांतों में लॉकडाउन लग गया था। वॉशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे डॉक्टर गनी का घर दूर था। जाने में कोई साधन नहीं था। दफ्तर में घंटों फंसे रहे गनी ने उस वक्त तय कर लिया कि अब और नहीं, आतंकवाद को रोकने और अपनी भूमिका को समझने की जरूरत है। दुनिया के 100 बुद्धिजीवियों में गनी 50वें स्थान पर। अमेरिका में 24 साल बिताने के बाद दिसंबर 2001 में वह अफगानिस्तान लौट आए। 2009 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता त्याग दी थी। उन पर आरोप लगते रहे कि जब अफगानिस्तान सुलग रहा था वे अमेरिका में आराम की जिंदगी जी रहे थे। हालांकि गनी कहते हैं कि उन 2 दशकों में वह अफगानिस्तान के बारे में ही सोचते रहे। 2013 में आयोजित एक सर्वे में वह दुनिया के टॉप 100 बुद्धिजीवियों से 50वें क्रम पर थे। 10 साल वर्ल्ड बैंक में रहे, अफगान में नई मुद्रा शुरू की। डॉक्टर गनी ने पर्यावरणीय मुद्दों से लेकर सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका का अध्ययन किया। 1985 में पाकिस्तान के मदरसों पर शोध के लिए गए। इसके बाद उन्होंने अकादमिक क्षेत्र छोड़कर विकास कार्यों की ओर ध्यान लगाया। हामिद करजई के सलाहकार के रूप में भी किया काम। गनी ने राजस्व का केंद्रीकरण किया, टेलीफोन सिस्टम स्थापित करने में मदद की। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के दूत के सलाहकार के रूप में बांध समझौते को लागू कराने में मदद की। इसके चलते ही अफगानिस्तान में लोकतंत्र सरकार की दिशा में कदम आगे बढ़े। हामिद करजई के सलाहकार के रूप में लोया जिरगा आयोजित की। इस समय में ही संविधान को मान्यता मिली और करजई को नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय विकास रूपरेखा विकसित की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
तो डॉक्टर गनी अफगानिस्तान के वो नेता हैं जिन्होंने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विकास की गाथा लिखी, यानी कि सही मायने में अगर अफगानिस्तान में पूरे स्तर पर विकास करवाएगा तो डॉक्टर गनी के दौरान ही ये विकास हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से तालिबान लगातार अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, उससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अब अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के कट्टर चेहरे से रूबरू होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।